हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में आपका आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पौधों की जो बाह्य रूप से कौन कौन सी संरचना है उसके बारे में जानना है। इस चैप्टर में ऑल अबाउट द प्लांट आपको इस चैप्टर में जानना है। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और ये चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे अपना। क्लास 11th का आपका चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पौधों की बाह्य संरचना के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, पहला क्या होता है बच्चों, पौधे के फूलों के पौधों के मुख्य भाग। आपको मुख्य भाग के बारे में जानना है। मुख्य भाग क्या है? रूट सिस्टम, यानी कि आपका भूमिगत भाग। जैसा कि आप सभी जानते हैं एक पौधा है, उसके दो भाग होते हैं। एक भाग ऐसा जो जमीन के अंदर पाया जाता है और दूसरा भाग ऐसा जो जमीन के बाहर पाया जाता है। तो ये है आपका एक भाग ऐसा जो जमीन के नीचे पाया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर लें, ये मान लीजिए इसको अगर हम जमीन मान लेते हैं, इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये जमीन है, तो जमीन के नीचे पाया जाने वाला एक भाग और एक भाग ऐसा पौधे का जो जमीन के ऊपर पाया जाता है। जमीन के नीचे पाया जाने वाला भाग कहलाता है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम यानी कि जड़ तंत्र, जड़ तंत्र। और रूट जमीन के ऊपर पाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? शूट सिस्टम, या इसे हम कहते हैं प्ररोह। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो भूमिगत भाग है और शूट सिस्टम जो जमीन के ऊपर का भाग है। दो भाग पाए जाते हैं, एक होता है आपका रूट सिस्टम और दूसरा होता है आपका शूट सिस्टम। ठीक, अब एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स ऐसे पौधे हैं, एंजियोस्पर्म्स फूल वाले पौधों की पहचान किस चीज से होती है? फूल वाले पौधों की पहचान जड़, फल, फूल, तने और पत्तियों की उपस्थिति से होती है। या हम ये कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स को हम अगर एकदम सामान्य भाषा में लिखें तो क्या लिखेंगे? पुष्पीय पौधे। पुष्पीय पौधे यानी कि वो पौधे जिनके लाइफ साइकिल में, जिसके जीवन काल में कभी न कभी फूल आते हैं, वो पौधे जो है एंजियोस्पर्म्स यानी फूल वाले पौधों की कैटेगरी में आते हैं, है ना। शूट सिस्टम और रूट सिस्टम दो सिस्टम होता है, जड़ तंत्र, और ऊपर वाले सिस्टम को हम कहते हैं प्ररोह तंत्र। जमीन के नीचे पाया जाने वाला तंत्र आपका जड़ तंत्र होता है और जमीन के ऊपर पाया जाने वाला तंत्र जो है वो आपका होता है शूट सिस्टम यानी कि प्ररोह तंत्र। तो फ्लावरिंग पार्ट का जो अंडरग्राउंड पार्ट है कह सकते हैं वो रूट सिस्टम बनाता है, और जो ग्राउंड के ऊपर वाला भाग है वो क्या बनाता है? शूट सिस्टम बनाता है। अब हम इसको जड़ क्या है, जड़ के बारे में विस्तार से समझेंगे कि जड़ क्या होती है। देखिए, पहले हम बात करेंगे कि फूलों के पौधों के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। एक तो आपने ये जाना कि रूट सिस्टम होता है और शूट सिस्टम होता है। देखो, एंजियोस्पर्म्स यानी कि जो पुष्पीय पौधे हैं, इनकी जो मॉर्फोलॉजी है या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है, इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी का मतलब है बच्चों एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, है ना। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, है ना। तो इसमें क्या है? बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा विभिन्नता पाई जाती है।
फिर भी हायर प्लांट्स का एक बड़ा समूह हम लोग को आकर्षित करता है। वो कौन से हैं? वो एंजियोस्पर्म्स ही हैं। एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी में या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा विभिन्नता पाई जाती है। इन हायर प्लांट्स की पहचान कैसे होती है? इन हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स पुष्पीय पौधे, या इनको आप क्या कह सकते हैं? हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स या उच्च कोटि के पौधे इनको हम कह सकते हैं। तो इन उच्च कोटि के पौधों की पहचान कैसे होती है? रूट, उसमें क्या पाई जाएगी? जड़ें पाई जाएंगी, उसमें तना पाया जाएगा, उसमें पत्तियां पाई जाएंगी, उसमें फूल पाया जाएगा और उसमें फल भी पाया जाएगा। तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। जितना ही ज्यादा देखने में ये सुंदर होता है, उतना ही ज्यादा इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसकी पहचान कैसे होगी? इसमें जड़ पाई जाएगी, फल, फूल, तने और पत्तियों की उपस्थिति से इसकी पहचान होती है। तो अगर क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं और हायर प्लांट्स को अच्छे से समझने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की जरूरत होगी। हमको सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स समझने होंगे, तभी हम इन प्लांट्स को, एंजियोस्पर्म्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हमें विभिन्न प्लांट्स की जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, जो प्लांट में एनवायरनमेंट है उसका परिणाम है ना। आपका जिस तरीके का परिवेश है, जैसा आपका एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वहाँ का जैसा पर्यावरण है, वो डिपेंड करता है। तो अलग अलग परिवेश के प्रति जो आपकी एडॉप्टेशन होती है, प्रोटेक्शन होती है, क्लाइंबिंग, स्टोरेज, इसके विषय में भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि किस तरह से मॉडिफिकेशन होता है, कौन कौन सी एडॉप्टेशंस आती हैं पौधे में, किसके प्रति? हैबिटेट, अपने परिवेश के प्रति, है ना। अगर आप किसी खरपतवार को उखाड़ के देखें तो आप उसमें देखेंगे, आप किसी भी पौधे को उखाड़ के देखेंगे, अगर उसको बाहर कर लेते हैं जमीन से, तो आप क्या देखेंगे कि उसमें सब में जो भी, जिसमें फूल जैसा कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, एंजियोस्पर्म में अगर वो आता है तो उसमें आपको रूट, स्टेम, लीव्स सब में उपस्थित होती हैं। रूट, स्टेम, लीव तो हर पौधे में उपस्थित होती हैं, लेकिन बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसमें फूल और फल भी आपको लगे हुए मिलेंगे, है ना। तो जिसमें फूल और फल भी लगे हुए मिलेंगे वो कैसे हो गए? वो आपके एंजियोस्पर्म्स या पुष्पीय पौधे कहलाते हैं। तो साधारण कोई भी पौधा है जिसमें जड़ भी होगी, तना, पत्तियां, तीन चीजें तो कॉमन है, लेकिन फूल और फल भी अगर प्रेजेंट है तो वो फिर एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में, यानी कि पुष्पीय पौधे की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आया कि फूल के जो पौधे होते हैं, फूलों वाले पौधे, उनके कुछ मुख्य भाग होते हैं ना। पूरा पौधा दो भागों में बटा हो सकता है। एक तो होता है आपका रूट सिस्टम, यानी कि भूमिगत भाग जो जमीन के नीचे पाया जाता है, और दूसरा भाग जो, उसको क्लासिफाई करने का सबसे शुरुआत आसान से करेंगे, दो भागों में बांट देंगे, जमीन के नीचे का भाग और जमीन के ऊपर का भाग। जमीन के नीचे आपका पाया जाता है रूट सिस्टम और जमीन के ऊपर आपका पाया जाता है शूट सिस्टम, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? अब हमको जड़ों के बारे में विस्तार से समझना है। तो हम देखेंगे जड़ें। जड़ कैसी होती है, किस किस, देखो ज्यादातर जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं उसमें प्राइमरी रूट्स बनती हैं। तो रूट्स के बारे में आपको जानना है कि किस प्रकार से ये बनती है। जड़ क्या होती है? जड़ जो है आपका एम्ब्रियो, जो फ्रूट है, फ्रूट में जो एम्ब्रियो है उसके रेडिकल से निर्मित भूमिगत भाग है। जड़ क्या है? एम्ब्रियो के रेडिकल से निर्मित भूमिगत भाग है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी बीज को स्प्राउट करते हैं, है ना, तो उसके मूलांकुर से अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है उसके रेडिकल से अगर बन रही है कोई भाग जो भूमिगत है, यानी जमीन के नीचे जाएगा, अगर पौधा बनाना है तो वो जो भाग है वो आपका जड़ कहलाती है या रूट कहलाती है। जैसे हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक बीज है, बीज में स्प्राउट्स निकल रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी एक संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, ये धीरे से आपको बड़ी होती है, ये सेकंड स्टेप है। तीसरे में देखिए ये क्या है? ये आपका रेडिकल कहलाता है। रेडिकल या इसी को हम क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं।
रेडिकल को ही हम क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि अंकुरित होते हुए बीज में जो मूल का अंकुर होता है वो मूलांकुर कहलाता है या रेडिकल कहलाता है। तो जड़ जो है वो भ्रूण के मूलांकुर से निर्मित भूमिगत भाग है। ये इस डायग्राम के आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि इसमें जब बहुत लंबे समय तक देखते हैं तो मूलांकुर, मूल से जड़ें बनती हैं और ऊपर की तरफ क्या बनने लगती हैं, पत्तियां निकलती हैं जिससे पौधा निर्मित होता है। अब जड़ें जो हैं बच्चों वो 3 प्रकार की होती हैं। जो जड़ें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है आपकी मूसला जड़, दूसरी होती है आपकी रेशेदार जड़ और तीसरी होती है आपकी अपस्थानिक जड़। ठीक, मूसला जड़ का मतलब क्या हो गया? मूसला जड़ का मतलब हो गया आपका टैप रूट। ठीक, आपका रेशेदार जड़ का मतलब हो गया फाइब्रस रूट और अपस्थानिक जड़ का मतलब हो गया ऐसी रूट्स जो बहुत सारे फैली हुई होती हैं, है ना। ये क्या है? ये है आपकी टैप रूट। अब ये आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा है, छोटी क्लासेस में आपने इसको, छोटी क्लासेस से ही इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन अब इससे आगे का आपको पढ़ना है। आपने बचपन में केवल ये पढ़ा है कि जड़ें 3 प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी होती हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको डीप पढ़ना है ना। 3 प्रकार की रूट्स होती हैं, एक आपकी टैप रूट, दूसरी होती है आपकी फाइब्रस रूट और तीसरी होती है आपकी अपस्थानिक रूट यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक, ये जड़ों के प्रकार में, जड़ों के प्रकार में देखेंगे हम कि ये आपको कुछ चीजें दिखाई पड़ रही हैं जिसमें ये आपको नीचे की साइड में इस जगह पे ये जो पौधा दिख रहा है उसकी जड़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो ये किस प्रकार की जड़ है? ये आपका टैप रूट सिस्टम है या इसे आप मूसला जड़ तंत्र भी कह सकते हैं। ये क्या है? आपका टैप रूट सिस्टम है यानी कि मूसला जड़ तंत्र है। मूसला जड़ तंत्र में क्या होता है? मूसला जड़ प्रणाली में एक मुख्य जड़ होती है और उसकी शाखाएं होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं जो आपको स्क्रीन में इजीली दिखाई भी पड़ रहा होगा। इस तरीके से ऐसे जड़ है, अगर मान लीजिए ये इस तरीके से अगर जड़ है तो यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई हैं, बहुत छोटी छोटी इस तरह से। तो ये क्या है? ये उनकी पार्श्व जड़ें हैं, पार्श्व जड़ें हैं या इन्हीं को आप लेटरल रूट्स भी कह सकते हैं। लेटरल रूट्स भी इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मूसला जड़ प्रणाली में एक मुख्य जड़ होती है। ये क्या हो गई? ये मुख्य जड़ हो गई, ये जो है ये मुख्य जड़ हो गई। और जो साइड साइड में छोटी छोटी ब्रांचेस जैसी स्ट्रक्चर निकली होती है वो पार्श्व जड़ कहलाती है, पार्श्व जड़, या इसी को आप टर्शियरी रूट भी कहते हैं, इसी को हम टर्शियरी रूट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये किसमें पाई जाती है? देखिए, मूसला जड़ हमेशा डाइकोटिलीडन्स में देखी गई है। मूसला जड़ का जो प्रेजेंस है वो ज्यादातर द्विबीजपत्री पौधों में देखा गया है। अधिकतर जो डाइकोटिलीडनस प्लांट्स होते हैं उनमें रेडिकल के डायरेक्ट इलॉन्गेशन से आपका प्राइमरी रूट्स या मूल जड़ जो है वो बन जाती है और सॉइल के अंदर ये ग्रो करती है ना। प्राइमरी रूट्स में यानी कि ये क्या है? मुख्य जड़ है। ये जो है ये मुख्य जड़ है या इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्राइमरी रूट कहते हैं। तो प्राइमरी रूट में ही बहुत सारे ऑर्डर की लेटरल रूट्स पाई जाती हैं। लेटरल रूट्स जो आपकी पार्श्व जड़ें पाई जाती हैं, जिन्हें सेकेंडरी रूट्स भी कहते हैं और टर्शियरी रूट्स कहते हैं। ऊपर वाली सेकेंडरी रूट्स, नीचे वाली टर्शियरी रूट्स। तो प्राइमरी रूट्स और इनकी ब्रांचेस, अब क्या हुआ? ये है प्राइमरी रूट और इसकी ये है ब्रांचेस, तो ये सारा मिला करके क्या बनाती हैं? टैप रूट सिस्टम बनाती हैं, टैप रूट सिस्टम बनाती हैं। ठीक, जैसे प्राइमरी रूट्स और इसकी ब्रांचेस मिलकर के टैप रूट सिस्टम आती है। तो इसका एग्जांपल, एक तो मस्टर्ड प्लांट, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आपको स्क्रीन में जो दिखाई पड़ रहे हैं मूली रेडिश, ये भी इसका अच्छा एग्जांपल है।
तो जो आपकी अब ये तो होती है किसमें, डाइकोटिलीडन्स में, यानी डाइकोटिलीडन प्लांट में, द्विबीजपत्री पौधों में ये होती है। लेकिन अगर हम मोनोकॉट प्लांट की बात करते हैं तो मोनोकॉट प्लांट्स में जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, यानी शुरुआत में बनेंगी लेकिन शॉर्ट लिव्ड होंगी और उन्हीं एक ही स्थान पे बहुत सारी रूट्स निकलने लगती हैं। तब हम उनको क्या कहते हैं, इसमें जो मुख्य जड़ होती है, यानी कि ये चीज, ये जो टैप, जो आपको मोटी जड़ दिखाई पड़ रही है, जो मेन प्राइमरी रूट है, वो किससे बनती है, मूलांकुर से या रेडिकल से बनती है। मुख्य जड़ जो है वो मूलांकुर से या रेडिकल से बनती है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम बात कर रहे हैं सरसों की या मस्टर्ड प्लांट की। एग्जाम्पल के लिए हम मस्टर्ड प्लांट की बात करते हैं, इसमें जो है टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। मस्टर्ड में क्या पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम। तो अब 3 बातें क्लियर हुई। एक तो ये कि टैप रूट सिस्टम में एक मेन जड़ होती है, उससे बहुत सारी टर्शरी और सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं जिन्हें आप लेटरल रूट्स या पार्श्व जड़ें कह सकते हैं। मुख्य जड़ जो है वो बीज के रेडिकल से निकलती है। एग्जाम्पल के लिए आप सरसों का पौधा ले सकते हैं। और ज्यादातर जो टैप रूट सिस्टम है ये डाइकोटिलीडन्स में या द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। अब इस तरह से अगर हम एक मूसला जड़ को देखते हैं तो इसमें क्या है, ये आपका प्राइमरी रूट है, ये जो है ये आपका प्राइमरी रूट है। अब इसी प्राइमरी रूट से ये आपका सरसों की जड़ दिखाई पड़ रही है, ये प्राइमरी रूट है, इससे कुछ जो है ब्रांचेस जैसी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है। ये आपका जड़ का सिरा है। जड़ों पे पाए जाने वाले रूट हेयर्स हैं, जड़ों के बाल, जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। जड़ों के बाल को हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ लेटरल जड़ें निकल रही, पार्श्व जड़ निकल रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेटरल रूट कहते हैं। हम उसको लेटरल रूट कहते हैं। अब इसमें ये है मेन जड़, मुख्य जड़, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट कहते हैं इसको। अब इसमें कुछ द्वितीयक जड़ें होती हैं, कुछ तृतीयक जड़ें होती हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, टर्शियरी रूट्स भी कह सकते हैं, टर्शियरी रूट भी कह सकते हैं। ठीक, तो मूसला जड़ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। मूसला जड़ को हम क्या कहते हैं, मूसला जड़ को हम कहते हैं टैप रूट, यानी कि जो सीधा जमीन में नीचे की ओर धंसती चली जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपके टैप रूट कहलाती हैं। ठीक, दूसरा जो प्रकार है जड़ों का वो आपका होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, यानी कि रेशेदार जड़ों का तंत्र। क्या होता है, रेशेदार जड़ों का तंत्र। रेशेदार जड़ तंत्र ये कैसा होता है, ये मोनोकोटिलीडन्स में ज्यादातर पाया जाता है और इसमें जो प्राइमरी रूट होती है, प्राथमिक जड़ जो होती है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है या अल्पकालिक होती है, बहुत कम समय के लिए होती है और इसे बड़ी संख्या में जड़ों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब कि एक रूट निकलेगी और उसी बेस से बहुत सारी रूट्स एक ही जगह पे निकल आएंगी। तो जो प्राथमिक जड़ है वो थोड़े टाइम के लिए दिखाई पड़ेगी, उसके बाद उसी जगह से बहुत सारी जड़ें जो है वो निकल आएंगी। ये जड़ें कहाँ से निकलती हैं, तने के आधार से निकलती हैं, यानी कि जो स्टेम का बेस होता है वहीं से ये जड़ें निकलती हैं और ये रेशेदार जड़ प्रणाली बनाती है। ये कैसा बनाती है, फाइब्रस रूट सिस्टम ये बनाती है। ठीक, उदाहरण के लिए हम बात करेंगे किसकी, गेहूं की। गेहूं के पौधे में क्या पाया जाता है, आपका फाइब्रस टाइप का रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। कुछ इस प्रकार की जड़ें, जिसमें मान लीजिए ये है स्टेम, तो रूट यहां से निकलेगी, एक निकलेगी, बहुत सारी, एक ही जगह से बहुत सारी रूट्स निकल आएंगे। जैसे गेहूं की बात करी हमने, इस तरीके की रूट और कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी घास में भी ऐसी ही रूट प्रेजेंट होती है, ग्रास में, है ना। और आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं और बहुत सारी चीजों में इस तरीके की रूट जो है वो प्रेजेंट होती है।
ये गेहूं की जड़ें दिखाई पड़ रही हैं, इसमें भी जो रूट है वो एक ही पेड़ से यहाँ से बहुत सारी रूट्स एक साथ इस तरीके से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं। तो जो फाइब्रस रूट सिस्टम है उसे क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ तंत्र। मतलब एक कोई, जब ये पूरा जड़ तंत्र आप देख रहे हैं, इसमें आपको कोई मेन स्पेशल एक जड़ नहीं दिखाई पड़ रही है, सारी जड़ें जो दिख रही हैं वो बिखरी हुई हैं और एक साथ दिखाई पड़ रही है। ये आपका फाइब्रस रूट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब हम अंतर करें अगर मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ में, तो कुछ इस तरीके की होती है। मूसला जड़ है जिसमें आपको मेन एक मुख्य जड़, ये जो मुख्य जड़ है ये आपको दिखाई पड़ रही है, इसमें आपको कोई मुख्य जड़ दिखाई नहीं पड़ रही। तो मूसला जड़ को ऐसे याद कर लेंगे, जिसमें मुख्य जड़ दिखाई पड़ रही है वो मूसला जड़ है, और जिसमें मुख्य जड़ नहीं दिखाई पड़ रही वो कैसी जड़ है, वो फाइब्रस रूट या रेशेदार जड़ है। तो लिखेंगे कि मुख्य जड़ दिखाई पड़ती है, मुख्य जड़ दिखाई पड़ती है और इसमें कोई मुख्य जड़ दिखाई नहीं पड़ती, इसमें कोई मुख्य जड़ या प्राइमरी रूट नहीं दिखाई पड़ती। दिखाई नहीं देती। ठीक, अब आपने दो प्रकार की जड़ों का प्रकार देखा। तीसरा प्रकार है आपका एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, यानी कि आपका अपस्थानिक जड़ प्रणाली। अपस्थानिक जड़ प्रणाली में क्या होता है, अपस्थानिक जड़ प्रणाली, आपका अपस्थानिक जड़ प्रणाली में क्या होता है कि इसमें मूलांकुर के अलावा अन्य भागों से उत्पन्न होने वाली जो जड़ें हैं, इसमें आपके मूलांकुर के अलावा अन्य भागों से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ प्रणाली कहा जाता है। मूलांकुर के अलावा यानी रेडिकल के अलावा अगर किसी अन्य भाग से जड़ें निकल रही हैं तो क्या कहलाएंगी, वो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम कहलाएगी। ठीक है, कैसे, उदाहरण के लिए जैसे घास में आपका एडवेंटिशियस रूट सिस्टम पाया जाता है, मॉन्स्टेरा, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका आपका बरगद का पेड़। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें क्या है, आपका बरगद का पेड़ जो है वो एडवेंटिशियस यानी अपस्थानिक जड़ प्रणाली में आता है। ठीक है, जैसे ये आपका बरगद का पेड़ है, इसमें जो जड़ें हैं ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट, या आप कह सकते हैं स्पेशल काइंड ऑफ रूट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, जो इतनी ज्यादा, ये पेड़ बहुत पुराने होते हैं ना, इसमें तो लंबी लंबी जड़ें आपको लटकती हुई भी दिखाई पड़ती हैं, है ना। तो जड़ कितने प्रकार की होती है ये आपने जान लिया कि जड़ कितने प्रकार की होती है। अब हम जानेंगे कि जड़ क्या है। जड़ों के प्रकार आपने देखे, एक तो आपने देखा कि आपका 3 प्रकार की जड़ें देखी आपने, है ना, 3 प्रकार की जड़ें देखी आपने। एक देखी एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, आपने देखी टैप रूट सिस्टम, और आपने देखी फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक, अब किसी भी जड़ का, है ना, आपने जड़ें देख ली कि 3 प्रकार की होती हैं। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, अब 3 प्रकार की, टैप रूट, फाइब्रस रूट और आपका एडवेंटिशियस रूट। मूसला जड़, रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़। अब किसी एक जड़ में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं, वो आपको जानना है, यानी कि आपको रूट सिस्टम के बारे में जानना है। ठीक है, आपको किसके बारे में जानना है, आपको रूट सिस्टम के बारे में जानना है। तो रूट सिस्टम के बारे में जानने से पहले ये देखेंगे कि कितने जड़ों के क्या क्या क्षेत्र हैं। रीजन ऑफ द रूट आपको देखना है, जड़ के आपको क्षेत्र देखने हैं। रीजन ऑफ रूट, आपको जड़ के क्षेत्र देखने हैं। तो क्या होता है, पहला भाग होता है मूल रोम, यानी कि रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी रूट पे। और क्या प्रेजेंट होता है, आपका रीजन ऑफ मैच्यूरेशन प्रेजेंट होता है, यानी परिपक्वन क्षेत्र प्रेजेंट होता है जहां पे आपका मैच्योर होती हैं रूट्स। और क्या प्रेजेंट होता है, आपका मूल गोप क्षेत्र या रूट कैप वाला पार्ट प्रेजेंट होता है।
है ना। मूल गोप क्षेत्र प्रेजेंट होता है आपका, परिपक्वन क्षेत्र प्रेजेंट होता है, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, और रूट हेयर प्रेजेंट होता है, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन और रूट कैप। और दूसरा प्रेजेंट होता है आपका रीजन ऑफ इलांगेशन, यानी कि जहां से जड़ जो है इलांगेट होती है, वो रीजन भी आपके जड़ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर क्या प्रेजेंट होता है, विभाज्योतकी कोशिकाओं का क्षेत्र प्रेजेंट होता है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहां पे हो रही हो वो प्रेजेंट होता है। मतलब ऐसा क्षेत्र जड़ में प्रेजेंट होता है जहां पर सेल्स जो हैं एक्टिवली बहुत तेजी से डिवाइड करती रहती हैं, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स वहां पे प्रेजेंट होती हैं, जिसमें क्या होता है, लगातार विभाजन होता रहता है। इसीलिए उनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, या वहां पर विभाज्योतकी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। ये आपने छोटी क्लास में ही जाना होगा, जब हम टिश्यूज पढ़ रहे थे कि दो तरीके की टिश्यूज होती हैं, एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या होता है कि सेल में डिवीजन होता रहता है, जिससे वो ग्रोथ करती रहती है। जिस भी पार्ट में सेल्स में डिवीजन होता रहेगा वहां पे ग्रोथ होती रहेगी, और जब ग्रोथ की जरूरत, जैसे हम इंसान हैं तो हमारे भी शरीर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, या पौधे हैं उनकी नोड्स पे भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती रहती है, जिससे क्या होती है, पौधे की लंबाई बढ़ती है। तो अगर ये कहा जाए कि किसी पौधे में अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ना हो तो क्या पौधा लंबाई में बढ़ेगा, तो आंसर होगा सिंपल स्ट्रेट कि अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या विभाज्योतकी कोशिकाओं का ये क्षेत्र ना हो तो पौधा लंबाई में भी नहीं बढ़ेगा, जड़ें भी नहीं बढ़ेंगी, या कुछ भी ग्रोथ उसमें नहीं होगी। इस तरीके से एक जड़ का अगर हम बड़ा पार्ट उसको देखते हैं तो इस तरीके से जड़ का पार्ट होता है। रूट हेयर्स, इसमें क्या है, रूट हेयर्स है, ये क्या है आपके रूट हेयर है, ये आपका रूट कैप वाला क्षेत्र है, और ये क्या है, ये आपका मैच्योरिटी वाला रीजन है। रीजन ऑफ मैच्योरिटी, ये दीर्घीकरण का क्षेत्र है, यानी कि ये आपका रीजन ऑफ इलॉन्गेशन है, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। और ये क्या है, विभाज्योतकी कोशिकाओं का क्षेत्र। आपने क्लास 8th में ही पढ़ा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए देखिए बिल्कुल नीचे की साइड में यहाँ पे जहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट है, यहाँ पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। है ना। तो इस चैप्टर में आपको क्या करना है बच्चों, जानते आप सब हैं, इसको थोड़ा सा डीप, जैसे जड़ों के प्रकार पढ़ रहे हैं, अब जड़ों के क्षेत्रों के बारे में जानना है, और जड़ के अंदर का भी स्ट्रक्चर आपको जानना है, उसको थोड़ा सा विस्तार में पढ़ना है, क्योंकि ये क्लास जो है ये आपकी 11th क्लास। बच्चों इस चैप्टर में आपका मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है, यानी कि पुष्पीय पौधों के बाह्य संरचना के बारे में विस्तार से पढ़ना है। आपको जड़ों के बारे में, तने के बारे में, आपको पत्तियों के बारे में और किस तरह से उसमें मॉडिफिकेशन होता है उसके बारे में पढ़ना है। आपको फ्रूट्स के बारे में और आपको फ्लावर्स के बारे में भी पढ़ना है। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।